जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर घटना अपने साथ एक गहरा संदेश छुपाए होती है। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती है तो मत घबराओ, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कितनी बार तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ नया रास्ता खुल जाता है और वही रास्ता तुम्हें आगे ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि यह क्यों हुआ, मत रो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि देखो कि यह तुम्हें कौन सा नया सबक सिखा रहा है। क्योंकि जो होता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए ही रास्ता तैयार करता है। आज का दर्द कल की ताकत बनता है, आज का नुकसान कल की जीत का कारण बनता है और आज का गिरना कल ऊंचाइयों को छूने का अभ्यास बन जाता है। कभी भी हार मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब आंसू आंखों से छलकते हैं, तब वे कान्हा ही है जो तुम्हें भीतर से कहते हैं, डर मत, जो हुआ है वह तुम्हारे लिए सही है और आगे जो होगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा। सोचो जरा, अगर जीवन में सब कुछ आसान मिलता तो क्या तुम मेहनत करना सीख पाते? अगर कोई बाधा ना आती तो क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य का एहसास हो पाता? यही कारण है कि जो भी होता है वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही होता है। कभी कभी समय तुम्हें रोकता है ताकि तुम अपने असली रास्ते पर लौट सको। कभी परिस्थितियां तुम्हें गिराती है ताकि तुम उड़ने की शक्ति पहचान सको। तो मत घबराओ, हर क्षण पर विश्वास रखो। याद रखो, हर घटना के पीछे वही दिव्य शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है। और जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। और यही तो जीवन की सबसे अद्भुत लीला है। जिस समय तुम टूटने लगते हो उसी समय भाग्य तुम्हारे लिए एक नई दिशा रच रहा होता है। पर इंसान अधीर हो जाता है, तुरंत फल चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन कान्हा कहते हैं, अरे वत्स, धैर्य रखो, जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हें सबसे बड़ी राहत देगा। जब तुम पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है तो याद रखना कि यह तुम्हें कुचलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए है। देखो, मिट्टी का दीपक भी अंधेरे में जलता है और तूफान के बावजूद उसकी लौ अगर स्थिर रहती है तो वही दुनिया के लिए आशा बन जाती है। ठीक उसी तरह जब तुम जीवन के तूफानों में स्थिर खड़े रहते हो तब संसार तुम्हें देखकर साहस पाता है। कृष्ण की वाणी हमें बार बार यही समझाती है कि जो खो गया उस पर मत रो, जो मिला है उसकी कदर करो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि हर क्षण वही रचता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। अगर आज तुम्हें कोई रिश्ता छोड़ना पड़ा है तो समझो कि वह आगे तुम्हारे लिए बाधा बनने वाला था। अगर आज तुम्हें किसी अवसर से वंचित कर दिया गया है तो मान लो कि वह अवसर तुम्हारे असली सामर्थ्य से छोटा था। सोचो जरा, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर निराश हो गया था तब भी कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, यह समय पीछे हटने का नहीं, यह समय अपनी शक्ति पहचानने का है। युद्ध से भागोगे तो जीवन भर पछताओगे, लेकिन सामना करोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। तो याद रखो, घबराना मत, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने की सीढ़ी है। बस विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और परिणाम उस पर छोड़ दो जो सृष्टि का पालनहार है। बस यही समझो कि जीवन की हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हें और ऊंचा उठना है, तुम्हें और परिपक्व बनना है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो क्या यह अंत है? नहीं, यह तो शुरुआत है आत्मनिर्भर बनने की, खुद पर विश्वास करना सीखने की। और जब यह आत्मविश्वास जाग उठता है तब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जब जब तुम टूटते हो तब तब मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ा रहता हूं। जब जब तुम्हारे सपने बिखरते हैं तब तब मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाता हूं। और जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा तब तब मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाता हूं। क्या तुमने गौर किया है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो कुछ समय बाद वही अधूरापन तुम्हें किसी और बड़ी उपलब्धि तक ले जाता है। जैसे नदी अगर रास्ता बदलती है तो वह सूखने के लिए नहीं बल्कि नए किनारों को सींचने के लिए बहती है। उसी तरह अगर जीवन में रास्ता बदलता है तो वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए होता है। मत डरो, मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि जहां तुम्हारा धैर्य टूटता है वहीं से प्रभु का आशीर्वाद शुरू होता है।
जो आज तुम्हें अंधेरे में डाल रहा है वही कल तुम्हें सूरज की रोशनी दिखाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है और उस परम सत्ता पर भरोसा रखना है जो हर पल तुम्हें देख रही है। याद रखो, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। और जब यह नियम समझ आ जाता है तो इंसान कभी हार नहीं मानता, कभी घबराता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। यही विश्वास तो जीवन को संभालता है। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मन डर से कांप उठता है, परंतु जिस क्षण तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो वहीं से साहस जन्म लेता है। कान्हा का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें संघर्ष इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो सके। अगर हर रास्ता आसान होता तो क्या तुम कभी उड़ना सीख पाते? अगर हर सपना बिना मेहनत के पूरा हो जाता तो क्या तुम उसकी कीमत समझ पाते? सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, मगर क्या वह गिरने से हार मान लेता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कदम बढ़ाता है और अंत में दौड़ने लगता है। जीवन भी वैसा ही है। गिरना सिखाता है, उठना हार सिखाती है, जीत का मूल्य और आंसू सिखाते हैं मुस्कुराने की असली वजह। कृष्ण की वाणी यही कहती है, पार्थ, यह मत सोचो कि तुम्हें क्यों गिराया गया, बल्कि यह सोचो कि इस गिरने से तुम क्या सीख सकते हो। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं बदलोगे तब तक जीवन तुम्हें बोझ लगेगा, लेकिन जैसे ही समझ आ जाएगा कि हर घटना एक शिक्षा है, तब हर आंसू भी तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। वह चोट तुम्हें सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। जब भाग्य तुम्हें कठिनाई में डालता है तो यह सिखाता है कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। और जब समय तुम्हें खाली हाथ कर देता है तो समझ लो कि वह तुम्हें नए खजाने की तैयारी करा रहा है। इसलिए घबराओ मत, शांत रहो, सहो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। वह देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करता, और जब उसका वरदान बरसता है तो वह उतना ही देता है जितना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, परंतु यह बिखराव भी कोई साधारण बात नहीं है। यह तो एक संकेत है कि अब तुम्हें नया रूप लेना है, नई दिशा चुननी है। जैसे तूफान पेड़ों की जड़ें और गहरी कर देता है, वैसे ही कठिन समय इंसान को और मजबूत बना देता है। कृष्ण कहते हैं, मत रो उस पर जो चला गया, क्योंकि वह तुम्हें रोकने के लिए था। मत पछताओ उस पर जो नहीं मिला, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं था, बल्कि आभारी रहो उस पर जो बचा है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए अगले द्वार खोलने वाला है। यही तो दृष्टि है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने का सोचा तो क्या वह कायर था? नहीं, वह तो इंसान था, भावनाओं से भरा हुआ, अपने रिश्तों में उलझा हुआ। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जीवन का सार भागने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का सामना करने में है। उसी क्षण अर्जुन को समझ आया कि जो हो रहा है वह किसी ना किसी बड़े कल्याण के लिए ही है। तुम्हें भी यही याद रखना है। जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे अंत मत मानो, समझो कि वह नया अध्याय शुरू करने की तैयारी थी। जब कोई सपना अधूरा रह जाए तो उसे हार मत मानो, समझो कि उससे बड़ा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उदास मत हो, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हारे लिए नया द्वार खोलने वाला है। जीवन की हर चोट तुम्हें तराशती है, जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देता है, तब जाकर एक सुंदर मूर्ति आकार लेती है। वैसे ही जब समय तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हें और दिव्य रूप देने के लिए ही चोट करता है। इसलिए घबराओ मत, सहो और समझो, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। सोचो जरा, जब बादल काले होकर छा जाते हैं तो क्या यह संकेत है कि अंधेरा हमेशा रहेगा? नहीं, यह तो इशारा है कि बारिश होने वाली है, और बारिश के बाद आसमान और भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब जीवन में अंधकार आता है तो समझ लो कि प्रकाश पास ही खड़ा है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, समय चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है।
जिस दिन तुम टूटते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, और जब यह शक्ति जाग जाती है तो तुम वही कर दिखाते हो जिसे कभी असंभव मानते थे। अर्जुन भी तो रणभूमि में यही सोच रहा था कि अब वह यह युद्ध नहीं लड़ सकता। रिश्तों का बोझ, मोह माया का जाल उसकी आंखों पर छाया हुआ था, लेकिन कान्हा ने उसे जगाया। हे पार्थ, यह मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे छोड़ो और अपने धर्म पर डट जाओ। यही तो सीख है, जब तुम मोह छोड़ते हो तभी तुम्हारा सामर्थ्य जागता है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिनाई देता है तो घबराना मत, बल्कि सोचो इस कठिनाई में कौन सा सबक छुपा है। यह चोट मुझे किस ओर धकेल रही है, यह हार मुझे किस जीत के लिए तैयार कर रही है। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है तो क्या वह उसे नष्ट कर देता है? नहीं, वह तो उसे बड़ा वृक्ष बनाने की तैयारी करता है। वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें दबाती है ताकि तुम भविष्य में विशाल वृक्ष की तरह खड़े हो सको। तो विश्वास रखो, जो भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर इंतजार, सबका एक उद्देश्य है। और जब वह उद्देश्य पूरा होगा तब तुम समझोगे कि सचमुच जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जब यह बात तुम्हारे हृदय में गहराई से उतर जाएगी तब तुम कभी शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि शिकायत वही करता है जो वर्तमान को समझ नहीं पाता, जो समझ लेता है कि ईश्वर की योजना हर पल चल रही है। वह चुपचाप मुस्कुराता है और हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। यही तो सच्चा भक्त है, यही तो सच्चा साधक है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब मैं तुम्हारे जीवन में से कुछ छीन लेता हूं तो यह तुम्हें खाली करने के लिए होता है, ताकि मैं उसमें और बड़ा खजाना भर सकूं। जब मैं तुम्हें किसी मोड़ पर रोक देता हूं तो यह इसलिए होता है कि मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग तैयार कर रहा हूं, और जब मैं तुम्हें अकेला कर देता हूं तो यह इसलिए होता है कि तुम्हें खुद से मिलवा सकूं। सोचो, अगर अर्जुन रणभूमि छोड़कर भाग जाता तो क्या गीता का संदेश जन्म लेता? क्या आने वाली पीढ़ियों को यह अमृतमय ज्ञान मिलता? नहीं, वही कठिन घड़ी, वही दुख, वही भ्रम गीता के महान उपदेश का कारण बने। इसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का कारण है। आज तुम्हें जो भारी लग रहा है कल वही तुम्हें महान बना देगा। मत डरो, मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब जब तुम्हारा मन कांपता है, कान्हा वही खड़े होकर फुसफुसाते हैं, मत घबराओ, मैं यही हूं। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर संघर्ष मैं जानता हूं, और तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, हार तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। अगर तुम खड़े हो, संघर्ष कर रहे हो, तो मान लो तुम जीत की ओर ही बढ़ रहे हो। और कृष्ण का यह वचन हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की पीड़ा कल की विजय का आधार है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर घटना अपने साथ एक गहरा संदेश छुपाए होती है। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती है तो मत घबराओ, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कितनी बार तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ नया रास्ता खुल जाता है, और वही रास्ता तुम्हें आगे ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि यह क्यों हुआ, मत रो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि देखो कि यह तुम्हें कौन सा नया सबक सिखा रहा है। क्योंकि जो होता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए ही रास्ता तैयार करता है। आज का दर्द कल की ताकत बनता है, आज का नुकसान कल की जीत का कारण बनता है, और आज का गिरना कल ऊंचाइयों को छूने का अभ्यास बन जाता है। कभी भी हार मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब आंसू आंखों से छलकते हैं, तब वे कान्हा ही है जो तुम्हें भीतर से कहते हैं, डर मत, जो हुआ है वह तुम्हारे लिए सही है, और आगे जो होगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा। सोचो जरा, अगर जीवन में सब कुछ आसान मिलता तो क्या तुम मेहनत करना सीख पाते? अगर कोई बाधा ना आती तो क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य का एहसास हो पाता? यही कारण है कि जो भी होता है वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही होता है। कभी कभी समय तुम्हें रोकता है ताकि तुम अपने असली रास्ते पर लौट सको। कभी परिस्थितियां तुम्हें गिराती है ताकि तुम उड़ने की शक्ति पहचान सको। तुम मत घबराओ, हर क्षण पर विश्वास रखो। याद रखो, हर घटना के पीछे वही दिव्य शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है, और जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है
तब समझ लो कि सुबह होने वाली है, और यही तो जीवन की सबसे अद्भुत लीला है। जिस समय तुम टूटने लगते हो उसी समय भाग्य तुम्हारे लिए एक नई दिशा रच रहा होता है। पर इंसान अधीर हो जाता है, तुरंत फल चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन कान्हा कहते हैं, अरे वत्स, धैर्य रखो, जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हें सबसे बड़ी राहत देगा। जब तुम पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है तो याद रखना कि यह तुम्हें कुचलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए है। देखो, मिट्टी का दीपक भी अंधेरे में जलता है, और तूफान के बावजूद उसकी लौ अगर स्थिर रहती है तो वही दुनिया के लिए आशा बन जाती है। ठीक उसी तरह जब तुम जीवन के तूफानों में स्थिर खड़े रहते हो तब संसार तुम्हें देखकर साहस पाता है। कृष्ण की वाणी हमें बार बार यही समझाती है कि जो खो गया उस पर मत रो, जो मिला है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि हर क्षण वही रचता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। अगर आज तुम्हें कोई रिश्ता छोड़ना पड़ा है तो समझो कि वह आगे तुम्हारे लिए बाधा बनने वाला था। अगर आज तुम्हें किसी अवसर से वंचित कर दिया गया है तो मान लो कि वह अवसर तुम्हारे असली सामर्थ्य से छोटा था। सोचो जरा, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर निराश हो गया था तब भी कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, यह समय पीछे हटने का नहीं, यह समय अपनी शक्ति पहचानने का है। युद्ध से भागोगे तो जीवन भर पछताओगे, लेकिन सामना करोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। तो याद रखो, घबराना मत, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने की